Good morning students. Last time we were discussing about skeletal system. We have already talked about axial skeleton and we were discussing about appendicular skeleton. In appendicular skeleton also we talked about the upper appendicular skeleton, that means our pectoral girdle and bones of the arms. So we are left with the lower appendicular skeleton, that means the pelvic girdle and our bones of the hind limb, the lower limb. So today we are going to talk about pelvic girdle. This is also the part of our appendicular skeleton. So if we see pelvic girdle, it is the hip girdle, the lower girdle that is supporting our upper body. So this hip girdle is made up of two hip bones, means if we partition, so we are going to again bisect into two different bones, two hip bones. So when we count the number of bones, जब हम pelvic girdle में number of bones count करते हैं, we are going to count two bones, one on this side and another hip bone on this side. So in pelvic girdle, how many bones are there? Two bones are there, two hip bones are there. But forming these hip bones, ये जो hip bone बनी है, it is formed because of the fusion of three bones. This side three bones are going to fuse to form this one hip bone. This side also three bones have fused to form one hip bone. So three bones are there. These three are ilium, ischium and pubic bone. So three bones are there, but these three bones have fused together to form one single bone. So if we locate these bones, अगर हम इन बोन्स को यहाँ पर लोकेट करते हैं तो ये जो ब्रॉड पार्ट आपको दिखाई देता है, द लार्जर पार्ट दैट इज ऑफ इलियम, ये इलियम है. दिस लोअर पार्ट, ये जो नीचे लोअर पार्ट प्रेजेंट है हमारे हिप ग्रिडल का, दैट इज द इस्चियम, ये इस्चियम है. और यहाँ से जो बोन्स आती हैं, जो यहाँ पर आकर ज्वाइन होती हैं, दिस इज मेकिंग आर प्यूबिस. और ये प्यूबिस जहाँ पर आकर कंबाइन होती, मीन्स दे आर ज्वाइनिंग टू ईच अदर, दे आर मूविंग फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड दे आर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. तो ये जो बीच का पोर्शन प्रेजेंट होता है, जहाँ यहाँ पर दिस इज वन प्यूबिस एंड दिस इज सेकेंड वन, और ये यहाँ पर आकर एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आती है. एंड दिस पार्ट जो मैंने शेड किया हुआ है, दिस पार्ट इज नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस. और ये किससे मिलके बना है? इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज. दिस प्यूबिस सिम्फाइसिस इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज. So same three bones are present on this side. This is ilium, here ischium is there and here pubic is there. So these three bones are fused together to form the one hip bone. अगर हम यहाँ की बात करते हैं, this part, this is the sacrum and coccyx part, जो हमने vertebral column में पढ़ा था. Sacrum is there and coccyx is there. सो जो हमारा हिप ग्रिडल है, उसमें हमारे जो लोअर वर्टिब्रल डिस्क हैं, जो लोअर वर्टिब्रा हैं, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड. दिस इज मेकिंग आवर बैक मोर स्ट्रॉन्ग, आवर पेल्विक ग्रिडल मोर स्ट्रॉन्ग. सो टू लोअर वर्टिब्रा, द सैक्रम एंड कॉक्सिक्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द पेल्विक ग्रिडल. अब जब हम इस पेल्विक ग्रिडल की बात करते हैं तो यहाँ पर एक डिप्रेशन प्रेजेंट है. दिस द इलियम इज हैविंग अ डिप्रेशन, और ये डिप्रेशन बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है? जहाँ इलियम, इस्चियम और प्यूबिस आके मीट करती है. दीज थ्री आर ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्रेशन ओवर हेयर एंड दिस डिप्रेशन इज नोन एज एसिटाबुलम. इस डिप्रेशन को हम एसिटाबुलम बोलते हैं. एंड द रीजन ऑफ दिस डिप्रेशन इज, इस डिप्रेशन का यहाँ होने का रीज़न क्या है? हमारी जो लेग बोन है, दिस इज आवर लेग बोन, दैट इज फीमर. इस फीमर का जो ये हेड है, दैट इज गोइंग टू फिट इनटू दिस एसिटाबुलम. मीन्स like this way, this is suppose the head of the femur
और ये फीमर का हेड इस एसिटाबुलम में फिट होता है. सो बोथ द साइड्स आर डिप्रेशन इज प्रेजेंट, दैट इज एसिटाबुलम, और इस एसिटाबुलम में दिस हेड ऑफ द फीमर इज गोइंग टू फिट. दिस इज अगेन गिविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ joints we will discuss after. So this is acetabulum. इसके अलावा भी जो इलियम है वहाँ पर अलग अलग कुछ बड़े ग्रेटर डिप्रेशन और कुछ छोटे डिप्रेशंस होते हैं. लेटर डिप्रेशंस, लेसर डिप्रेशंस आर देयर, जहाँ से सियाटिक नर्व निकलती है. सियाटिक नर्व हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व है जो हमारे पेल्विक ग्रिडल से मूव करके हमारे लोअर लिम्स तक मूव करती है. Another thing is here a foramen is present. You can see over here two openings are there. These are two obturar foramens. और इनका क्या फंक्शन है, यहाँ से बहुत सारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स नीचे की तरफ निकलती हैं. सो दिस इज आवर पेल्विक ग्रिडल दैट इज मेड अप ऑफ 2 बोन्स, और ये 2 बोन्स 3 छोटी छोटी बोन्स के फ्यूजन की वजह से बनी है. सो दिस इज pelvic griddle. Now let's talk about the bones of the legs. अगर हम legs की bones की बात करते हैं तो जो सबसे पहली bone आती है, this one, this is the femur bone. This is the longest bone of our body and bone marrow is present involved in formation of red blood cells. This is having a head portion. ये फीमर का हेड पोर्शन है जो यहाँ पर जो डिप्रेशन प्रेजेंट है, एसिटाबुलम प्रेजेंट है, उसके अंदर जाके फिट होता है. देन अ स्मॉल नेक इज देयर, द नेक रीजन इज देयर, और इसके पीछे एक रिज लाइक स्ट्रक्चर निकलता है दैट इज नोन एज ग्रेटर ट्रोकेंटर. लेट मी रब द प्यूबिक पार्ट, दिस पेल्विस रीजन. So this ridge-like structure that is arising from here, that is known as greater trochanter. और जब हम यहाँ आगे की तरफ देखते हैं, यहाँ पर भी एक small ridge-like structure है that is known as lesser trochanter. This femur is having a long shaft, so it is made up of a head portion, a long shaft portion. This is the shaft of this femur bone and it is ending in up to here which is having 2 condyles. 2 condyles present है यहाँ पर. जब ये नीचे की तरफ end करती है then it is having 2 condyles like this, और इन condyles के बीच में यहाँ पर there is small gap present जिसके साथ एक और bone attached होती है that is patella. And this patella is also known as knee bone. हमारे नीज में जो बोन प्रेजेंट है दैट इज पटेला. इट इज़ अ फ्लैट बोन, एक स्मॉल बोन है जो कि फ्लैट है, और ये यहाँ पर इस फीमर के जो 2 कॉन्डाइल्स हैं उनके बीच में फिटेड है. इट इज़ हैविंग स्पेस हेयर एंड इट इज़ फिटेड ओवर देयर. और इसको फिट करने के लिए यहाँ नीचे जो बोन प्रेजेंट है देयर ऑल्सो अ स्मॉल एसिटाबुलम इज प्रेजेंट एंड इट इज़ फिटेड ओवर देयर ऑल्सो. So this is how patella is present, that is the knee bone. इसके आगे जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं then comes again a long, very broad and strong bone that is known as tibia. ज़्यादातर जो हमारे फ्रंट लेग में आगे की तरफ प्रेजेंट है दैट इज टीबिया, जो ज़्यादा विड्थ की है, स्ट्रॉन्ग है, और इसके साइड में हमारे लेटरल साइड्स में जो आती है दैट इज थिन एंड it is known as fibula. So just like our arms were also having radius and ulna, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर टीबिया और फिबुला प्रेजेंट हैं, बट टीबिया ज़्यादा विड्थ रखती है और फिबुला नैरो है, और ये साइड में प्रेजेंट है, और जो फ्रंट पार्ट है हमारे लेग्स का उसको कौन कवर करती है, टीबिया कवर करती है. सो 2 बोन्स आर प्रेजेंट ओवर हेयर. फिर हम बात करते हैं फुट की. वी आर मूविंग टू द foot region. So I have drawn this diagram over here. This is showing the foot region. Remember the number of bones? हमने pelvic में बात की, pelvic girdle में 2 bones थी. हम इस portion पे बात करें then one femur is there.
This is the long femur, then fibula and tibia. 3 bones are present here, 2 were present in the pelvic girdle. अब बात करते हैं हम फुट रीजन की. फुट रीजन में हमारा जो एंकल रीजन आता है, दिस एंकल रीजन इज हैविंग 7 बोन्स. जब हम हैंड्स की बात कर रहे थे, देन हैंड्स में जो रिस्ट पोर्शन था दैट इज हैविंग 8 बोन्स. हेयर 7 बोन्स आर प्रेजेंट इन द एंकल रीजन एंड दीज आर नोन एज टार्सल्स. ये कितनी है नंबर में? 7 है. दीज आर अरेंज्ड इन 3 रोज. 3 रोज में अरेंज्ड है. फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो. This is 1 bone, second bone, third, fourth, fifth, sixth, seventh. This is primary cuneiform, secondary cuneiform and tertiary cuneiform. Cuboid is there, navicular is there, talus is there and calcaneum is there. These 7 are tarsals जो हमारे ankle region में present हैं. फिर उस एंकल रीजन से जब हम आगे मूव करते हैं तो हमारा सोल रीजन आता है, दैट इज हैविंग जस्ट लाइक आर पाम रीजन. हमारे पाम में भी 5 बोन्स प्रेजेंट थी, वैसे ही हमारे सोल रीजन में भी 5 बोन्स प्रेजेंट हैं. 1 2 3 4 एंड 5 एंड दीज आर मेटाटार्सल्स. और मेटाटार्सल्स नंबर में कितनी है? 5 है. जब हम मेटाटार्सल से आगे की तरफ मूव करते हैं देन कम्स आर डिजिट्स. हमारी जो लेग्स हैं उनकी डिजिट्स आती हैं एंड हेयर कम्स आर फेलेंजेस. सो आर फेलेंजियल बोन्स. फेलेंजियल बोन्स सेम रहती हैं. अगर हम हैंड की बात करें, मीन्स हमारी जो फिंगर्स हैं और हमारे जो टो हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर फेलेंजेस सेम रहती हैं. फेलेंजेस का फॉर्मूला क्या था? 2 3 3 3 एंड 3. यहाँ भी फॉर्मूला सेम है. 1 and 2, 1 2 3. This is also 3. Here also. So 3 are present over here and 2 is present in this region. So phalanges is again 2 3 3 3 and 3. So number of phalanges are 14. These are the bones that are present in our foot region. अब अगर हम total number of bones count करते हैं, if we calculate the number of bones, देन जब हमने एक्सियल स्केलेटन काउंट किया था, एक्सियल स्केलेटन में बोन्स काउंट की थी, दे वर 80 इन एक्सियल स्केलेटन. नाउ लेट्स कैलकुलेट इन अपेंडिकुलर स्केलेटन. अगर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में बात करते हैं तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है हमारा पेक्टोरल ग्रिडल, पेक्टोरल ग्रिडल में हमारी 4 बोन्स प्रेजेंट हैं, 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला. सो आई एम राइटिंग 4. देन कम्स आर पेल्विक ग्रिडल. पेल्विक ग्रिडल में 2 हिप बोन्स प्रेजेंट हैं. वी आर गोइंग टू काउंट देम एज 2. देन आर आर्म्स. हमने आर्म्स में बोन्स काउंट की थी. 1 आर्म इज हैविंग 30, दैट मीन्स 2 आर हैविंग 60. अगेन इफ वी आर गोइंग टू काउंट इन लेग्स, अगर हम लेग्स में काउंट करते हैं, अगर हम 1 लेग की बोन काउंट करते हैं देन वी आर हैविंग अगेन 30 बोन्स. इफ यू विल टोटल काउंट दिस मच आर प्रेजेंट ओवर हेयर. देन 1 femur is there, 1 tibia and fibula, 2 and 1 is knee bone, that is our patella. So total count that is coming to us is again 30. That means 2 means 60. So we are again having 60 bones. और अगर हम इनका टोटल करते हैं then the total which we are getting is 126. So we are having 80 in axial skeleton and 126 in appendicular skeleton. So let's see the total. 80 plus 120. So total we are having 80 plus 126, that is 206. So these are the total number of bones that are present in our body.
and with this we are completed with the skeleton system, and next time we are going to discuss about the different type of joints that are present in our body.